जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। तो पर्यावरण की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं आज अगला संस्थान। आज का जो संस्थान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या नाम है उसका? यूनाइटेड नेशन, UNEP। इसको यूनियप भी बोलते हैं। क्या यूनियप भी बोलते हैं? और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनियप भी बोलते हैं, और अगर प्रोग्राम आप नहीं कहें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट भी लिखा जाता है इसे। यूनाइटेड नेशन जो प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो संस्थान है, दुनिया का सबसे प्रमुख संस्थान है। क्या दुनिया का सबसे प्रमुख संस्थान है? अब ये जो संस्थान है इसका स्थापना कब हुआ? क्या स्थापना इसका कब हुआ? 1972 में। क्या 1972 में एक सम्मेलन होता है, संयुक्त पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। इस सम्मेलन को स्टॉकहोम कन्वेंशन भी कहते हैं। क्या स्टॉकहोम कन्वेंशन? ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन ही कह सकते हैं आप, स्टॉकहोम सम्मेलन। इस सम्मेलन में यह निर्णय होता है कि कोई विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक संस्थान होना चाहिए जो पर्यावरण में जो समस्याएं हैं, पर्यावरण जो ह्रास है, उन सब पर क्या एक नियंत्रणकारी क्या व्यवस्था लागू कर सके। तो इसका 1972 में क्या होता है? 1972 में स्थापना होती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट का मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है। क्या मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में। इसका मुख्यालय नैरोबी में, केन्या। क्या केन्या। अब इस संगठन को देखें, क्या इस संगठन को देखें तो इसको कह सकते हैं एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या विश्व स्तर पर सभी संयुक्त राष्ट्र के देश हैं, तो संयुक्त राष्ट्र में जितने भी देश हैं तो सभी सरकारें कह सकते हैं। तो ये संगठन क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। क्या अंतर सरकारी संगठन है। ठीक, अंतर सरकारी संगठन है। अब ये संगठन विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में क्या बनाता है? एजेंडा बनाता है। क्या पर्यावरण के संदर्भ में एजेंडा बनाता है। और ये संगठन बहुत सारे कन्वेंशन जो हुए हैं, क्या बहुत सारे कन्वेंशन जो हुए हैं उनके सचिवालय के रूप में कार्य करते हैं। कोई कन्वेंशन हो गया, जैसे कोई सम्मेलन हुआ, अब सम्मेलन हुआ तो उसमें कोई रिजल्ट भी आएगा। क्या रिजल्ट भी आए तो रिजल्ट को कैसे लागू किया जाएगा, उसके लिए कोई कह सकते हैं कोई संस्थान तो होना चाहिए ना, कि आपने बना लिया प्रोफार्मा और लिख दिया, उसको लागू करने वाला कोई नहीं है। लागू करने वाला कोई होना चाहिए ना। तो बहुत से कन्वेंशन है जिसको कह सकते हैं जिसका सचिवालय के रूप में काम कौन करता है? यूनेप करता है। तो कुछ सम्मेलन को हम देख लेते हैं। जैसे एक सम्मेलन है मिनीमाता कन्वेंशन। क्या मिनीमाता कन्वेंशन? ठीक है, कन्वेंशन लिख सकते हैं, मिनीमाता कन्वेंशन। और संयुक्त राष्ट्र का बायोडाइवर्सिटी पर एक कन्वेंशन है। क्या यूएन का जैव विविधता पर कन्वेंशन।
विविधता पर कन्वेंशन है। कन्वेंशन, अन्य कन्वेंशन को अगर देखें तो आप जानते होंगे साइट्स, क्या साइट्स, साइट्स को हम लोगों ने पढ़ा, तो साइट्स एक समझौता है और उस समझौता को कोई लागू करने वाला होना चाहिए ना, क्या, तो इसका सचिवालय के रूप में काम ये करता है। तो साइट्स भी क्या बन जाती है, एक क्या बन जाता है, आप कह सकते हैं संस्थान के रूप में बन जाता है। तो साइट्स, साइट्स हो गया। अगला सम्मेलन है मॉन्ट्रियल, क्या, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, इसके रोटरडम, रोटरडम सम्मेलन, और सम्मेलन मैं नहीं लिख रहा हूं, और बासेल सम्मेलन, क्या, बासेल सम्मेलन, रोटरडम सम्मेलन, बासेल सम्मेलन। वियना सम्मेलन है एक, क्या, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन। ऐसे बहुत सारे क्या है, सम्मेलन हैं जिसका सचिवालय के रूप में या जिसको लागू करने या कार्यालय के रूप में कह सकते हैं, जिसको लागू करने का काम कौन करता है, यूनिप करता है। जितने भी सम्मेलन मैंने बताए इन सब का सचिवालय के रूप में काम कौन करता है, यूनिप करता है, ठीक। अब यूनिप को अगर हम एक संगठन माने, क्या, संगठन मान ले, अब यूनिप को हमने संगठन माना तो इसका निर्णय, क्या, इसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसमें सभी देशों की भागीदारी होनी चाहिए, क्या, सभी देशों की होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, क्या, सभी देशों की भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक जनरल असेंबली भी होनी चाहिए। जब इसको स्थापना किया गया तो ये यूनाइटेड नेशन कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंडर था, अभी भी अंडर है, लेकिन इसमें एक गवर्निंग बॉडी चाहिए, क्या, गवर्निंग बॉडी चाहिए जो सारे निर्णय ले सके। अगर यूनियन ने कोई निर्णय ले लिया तो इसमें बहुत सारे देश हैं जो उसको कह सकते हैं ना उसमें ज्यादा रुचि रखें, तो एक गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई, क्या, गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, एनवायरनमेंट असेंबली। ये कह सकते हैं पर्यावरण के संदर्भ में, क्या, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली पर्यावरण के संदर्भ में सबसे बड़ी संस्था है, निर्णय लेने वाली, क्या, निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है। सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 2012 में, क्या, 2012 में एक सम्मेलन होता है, रियो सम्मेलन, क्या, रियो सम्मेलन, या उसको कहते हैं रियो 20 सम्मेलन। रियो सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रियो 20 सम्मेलन। इसी सम्मेलन में किसकी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट की असेंबली की स्थापना होती है। अब इसमें यूनाइटेड नेशन के सभी देश हैं, क्या, सभी देश हैं 193, क्या, 193, यानी कि सभी देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट असेंबली जो है ये क्या, ये कह सकते हैं इसका सम्मेलन भी होता है, क्या, सम्मेलन भी होता है, हर दूसरे साल इसका क्या होता है, सम्मेलन होता है। 2 साल के बाद एक सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में सभी राष्ट्र इकट्ठा होंगे, क्या, सभी राष्ट्र इकट्ठा होंगे। अभी 2019 में चौथा इसका सम्मेलन हुआ है, क्या, 2019 में चौथा सम्मेलन हुआ है। क्या, चौथा सम्मेलन 2019 में हुआ है। और इस सम्मेलन में जो मुख्य बातें निकल कर आई उसमें आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या, सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक,
मोदी जी ने अभियान चलाया था। तो ये कहाँ से, ये इसी सम्मेलन से निकला था। सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त करना है। कब तक समाप्त करना चाहता है यूनाइटेड नेशन? 2030 तक। इसको 2030 तक समाप्त करना चाहता है, ठीक है। और दूसरा जो बात इसमें निकल के आई वो नाइट्रोजन पोल्यूशन की। क्या? नाइट्रोजन प्रदूषण। दो बातें इसमें, नाइट्रोजन प्रदूषण। तो क्या बताया मैंने? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की स्थापना 2012 हुई, G20 में, ठीक है। ये दुनिया की सबसे, कह सकते हैं, निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है पर्यावरण के संदर्भ में। और इसका 2 साल पर क्या होता रहता है? सम्मेलन होता रहता है, और उस सम्मेलन में निर्णय लिया जाता है। तो चौथा सम्मेलन 2019 में, ठीक। इतना आपको इसके बारे में जानना है। अब संयुक्त यूनियप के बारे में, यूनियप ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, उस प्रोग्राम को भी हम जान लेते हैं। आप कहीं भी इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं कि विश्व स्तर पर ये प्रोग्राम चल रहा है। जैसे एक प्रोग्राम है अर्थ आवर, यानी पृथ्वी का घंटा कह सकते हैं। तो अर्थ आवर को ऐसे ही लिखना है। इसमें क्या होता है, ये 2007 से चल रहा है। WWF भी इसमें सहयोग कर रहा है। क्या? WWF भी सहयोग कर रहा है। 2007 से ये चल रहा है। ये मार्च में, क्या, मार्च का लास्ट जो शनिवार होता है, मार्च का लास्ट शनिवार 8:30 से 9:30 PM तक सारी बिजली बंद कर दी जाती है अपने अपने समय के अनुसार। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है क्लीन अप द वर्ल्ड। क्या? क्लीन अप द वर्ल्ड, ये प्रोग्राम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बिलियन ट्री कैंपेन, क्या? बिलियन, देवनागरी में ही लिखना है, बिलियन ट्री कैंपेन, ये भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट का क्या है, कह सकते हैं, प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम है सील द डील। क्या? सील द डील, ये भी यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है। अगला है पेन फॉर द प्लेनेट। क्या? पेन फॉर द प्लेनेट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है। फेथ फॉर द अर्थ, अगला प्रोग्राम है फेथ फॉर अर्थ। कहीं भी आप वैश्विक संदर्भ में, क्या, विश्व के संदर्भ में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, तो संस्थान के स्तर पर ये, और कार्यक्रम के स्तर पर इसमें आप एक दो कोई भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यूनाइटेड यूनियप का भारत के साथ कैसा संबंध है? यूनियप ने अपनी एक, कह सकते हैं, ऑफिस, क्या, यूनियप ने एक अपनी ऑफिस भारत में भी खोली है। यूनियप की ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में यूनियप की ऑफिस है, ठीक। तो भारत यूनियप के साथ अच्छे ढंग से क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और यूनियप का कहाँ मुख्यालय हम लोगों ने देखा? नैरोबी में। तो वहाँ पर क्या, भारतीय आयोग भी है, भारत का क्या करने के लिए, प्रतिनिधि करने के लिए भारतीय आयोग भी है, ठीक है। अब यूनियप कुछ क्या चलाता है, कह सकते हैं, पुरस्कार, कुछ पुरस्कार देता है यूनियप। उन पुरस्कार को भी देखते हैं। पहला जो पुरस्कार है उसको बोलते हैं चैंपियन, क्या, ग्लोबल चैंपियन ऑफ द अर्थ। क्या? चैंपियन ऑफ द अर्थ, पहला पुरस्कार जो उसका है, क्या बोलते हैं?
चैंपियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या? 5 क्षेत्रों में, और ये 2005 में शुरू होता है। अब 5 क्षेत्र कौन है? 5 क्षेत्र आपको वैसे मैं गिना दे रहा हूं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी पूरी लाइफ आपने क्या किया है? पर्यावरण की सेवा की है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। पॉलिसी एक्शन, आपने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई है जिससे आपको ये मिल सकता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो, पॉलिसी एक्शन हो। आपने कोई उद्यमिता में ऐसा विजन दिखाया हो जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्या? बहुत ज़्यादा लाभ हो। आपने साइंस में कोई ऐसा काम किया हो जिससे क्या? पर्यावरण को क्या हो? फायदा हो। ठीक है, तो और आपने कोई एक्शन क्या? एक्शन ऐसा कार्य किया हो जिससे पर्यावरण को फायदा हो। तो 5 ऐसे चीजें हैं जिसमें आप अर्थात चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, इसको पहले बोला जाता था ग्लोबल क्या? ग्लोबल 500, क्या? ग्लोबल 500 भी बोला जाता है। अब ये चैंपियन भारत में 2016 में किसको मिला? 2016 में फिरोज शाह को मिला। क्या? फिरोज शाह, मुंबई में फिरोज शाह को मिला। ठीक है, अब 2018 में तो आप जानते ही किसको मिला? 2018 में नरेंद्र मोदी को मिला। क्या? नरेंद्र मोदी को मिला। एक पुरस्कार इसका और है, उस पुरस्कार का नाम है एशिया क्या? एशिया के संदर्भ में एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड। क्या? इसका जो दूसरा पुरस्कार है वो एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड। इसमें कि आपने जो कानून है उसको कितने अच्छे ढंग से क्या? कितने अच्छे ढंग से आपने लागू किया है, इस संदर्भ में अवार्ड दिया जाता है, एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड। अब ये 2018 में क्या? 2018 में एक संस्थान है भारत का जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। क्या? इसको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक, इतना आपको जानना है इन यूनिप के पुरस्कार के बारे में। अब यूनिप ने एक संस्थान की स्थापना की है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यूनिप क्या? यूनिप और यूनिप के साथ विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? विश्व या कह सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों संस्थान में, तो इसमें यूनिप है तो इसलिए जरूरी हो जाता है। एक कह सकते हैं एक संगठन की स्थापना की 1988 में। क्या? 1988 में इस संगठन की स्थापना होती है, संगठन ही उसको मानेंगे। क्या है? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल क्या? IPCC को क्या बोलते हैं? इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या? प्लेटफॉर्म नहीं, सॉरी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल। क्या? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इतना आपको जानना है किसके बारे में? यूनिप के बारे में। और इसके बारे में जितना भी तथ्य हो सकता है उसको इसमें समाहित किया गया। कंसेप्ट को मैंने समझाया ही।
सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।